बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज राजा फैसल। अच्छा, आईबी टेस्ट में जो है एक सवाल मोस्टली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में से आ रहा है। तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कांसेप्ट पढ़ेंगे। उसकी असल में वैल्यूज आपको वैसे याद करनी है, मगर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक के थ्रू आप वहां पे मतलब 2 मिनट में या 1 मिनट में आप कर सकते हो, ठीक है ना। अगर वैल्यू याद ना हो तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। देखो पहले आपको क्या करना है, ये वैल्यू आपको याद करनी होगी मोस्टली। अच्छा, मेनली जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो होते हैं 3 होते हैं। एक होता है हमारे पास sin थीटा, cos थीटा और tan थीटा। 3 मेन फंक्शंस, मतलब 3 मेन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है और 3 इनके रेसिप्रोकल हैं, मतलब के उल्टे हैं, ठीक है। sin थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो है cosec थीटा, cos थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो है sec थीटा और tan थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो है cos थीटा। तो मेन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो 3 है, sin थीटा, cos थीटा और tan थीटा, और 3 इनके रेसिप्रोकल्स हैं। sin का रेसिप्रोकल cosec, cos का रेसिप्रोकल sec थीटा और tan का रेसिप्रोकल cot थीटा। तो आपको याद करना होगा। अब तो मैंने वैल्यू लिखी है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90, ये आपको याद करनी है। sin थीटा, sin 0 किसके बराबर है, 30 किसके बराबर है, 40 किसके बराबर है, 45, 60 किसके बराबर है और 90 किसके बराबर है, ठीक है। आपको वैल्यू याद करनी है, या आपको मैं पहले का बताता हूं, उस तरीके से आप इनके वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे देखो, sin थीटा की कैसे निकालनी है, आपको क्या करना है, पहले से लिख दो 0 1 2 3 4, ऐसे लिख दो। फिर क्या करो, आप उसको 4 से डिवाइड करो। ऐसे लिखेंगे 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। उसके बाद आपको क्या करना है, सबको अंडर देना है, ठीक है। ये अंडर दे दिया हमने। अब इसको सिंपलीफाई करोगे ना, जो वैल्यू आएगी वो इनकी वैल्यू होगी। जैसे देखो 0/4 का मतलब है कि 0, तो 0 का अंडर क्या होगा, 0 बोलेंगे sin 0 किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अब देखो 1/4 है, 1 का अंडर क्या होगा, 1 होगा, 4 का अंडर क्या होगा, 2 होगा। तो sin 30 की वैल्यू क्या होगी, 1/2। अब देखो 45 है, देखो 2 की टेबल 2 पे 1 टाइम और 4 पे 2 टाइम, तो जाता है 1/2। अब देखो 1 का अंडर 1 निकलेगा और अंडर 2 अपन में से निकलेंगे, तो बोलेंगे sin 45 की वैल्यू क्या होगी, 1/5 के अंडर 2। अब देखो 60 कैसे निकालेंगे, अंडर 3 जो है वो सेम लिखेंगे और 4 का अंडर का निकलेगा 2 निकलेगा, तो sin 60 की वैल्यू क्या आएगी, अंडर 3/2। और देखो 4 4 में कैंसिल, जाते हैं 1 आएगा, 1 का अंडर क्या होगा 1, तो sin 90 की वैल्यू क्या आएगी 1। तो आप इस तरीके से वैल्यू निकाल सकते हो। देखो क्या करना है, 3 स्टेप है, 0 1 2 3 4 लिख दो, 4 से डिवाइड करो और सबको अंडर दो, ठीक है। फिर इसको सिंपलीफाई करो, जो आंसर आ रहा है, ठीक है। यहाँ तो आप इसमें यहाँ करो, sin 0 की वैल्यू 0 है, 30 की वैल्यू 1/2 है, 45 की वैल्यू 1/2 है, 60 की वैल्यू 3/2 है और 90 की वैल्यू 1 है। तो हमने sin की वैल्यू निकाल दी है। अच्छा, cos की वैल्यू कैसे निकालनी है, अब इसका रिएक्शन में इसका उल्टा प्रोसेस होगा। हमने पहले 0 1 2 3 4 लिखा था ना, अब cos के लिए क्या करेंगे, पहले 4 3 2 1 0 निकालेंगे। कैसे निकालोगे, आप क्या करोगे, इसको उल्टा कर दो। कैसे, यहां बने आखिर में यहां शुरू कर देंगे, फिर अंडर 3/2 है, यहां पर लिखेंगे अंडर 3/2, फिर 1/2 है, ये सेम लिख देंगे, फिर 1/2 यहां लिख देंगे, आखिर में 0 है, यहां पे आखिर में लिख देंगे। तो cos के लिए ऐसे, ये मतलब ये उल्टा होगा। अच्छा, तो आपको ऐसे याद करना है, या दूसरा तरीका होता है कि sin की अगर आपने जो याद कर ली ना, फिर cos की याद करना आसान होती है। अब दूसरा आपको एक चीज याद करनी होगी कि sin थीटा और cos थीटा जो आपस में होती है, तो आपस में कंप्लीमेंट एंगल होती है आपस में। क्या होती है, कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट किसको बोलते हैं, सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। दो एंगल का जमा अगर 90 डिग्री होता है तो उसको बोलते हैं कंप्लीमेंट। अब देखो मुझे बताओ, अगर हम ऐसे निकालना चाहें, मैं समझूं कि 30 का कंप्लीमेंट क्या होगा, 30 का कंप्लीमेंट, तो मैंने आपसे पूछा है 30 का कंप्लीमेंट क्या होगा, मतलब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि 30 में क्या जमा करूं ताकि 90 जाओगे, बोलेंगे 60, क्योंकि 30 और 60 जमा करेंगे 90 आएगा। तो 30 का कंप्लीमेंट क्या होता है, 60 होता है, और देखो 60 का कंप्लीमेंट क्या होता है, 30 होता है। तो क्या होगा, sin 30 जो है वो sin 30 डिग्री जो है किसके बराबर होगा, वो इसमें cos 60 के बराबर होगा। देखो sin 30 डिग्री क्या है, sin 30 की वैल्यू 1/2 है, और देखो cos में cos 60 की वैल्यू क्या है, 1/2 है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि sin की वैल्यू याद कर लो, और ये याद कर लो कि sin और cos आपस में कंप्लीमेंट एंगल है, ठीक है ना। अब देखो 30 का कंप्लीमेंट 60 है, 60 का कंप्लीमेंट 30 है। अच्छा, 45 का कंप्लीमेंट क्या होता है, 45 है, क्योंकि 45 और 45 90 है, इसलिए देखो sin 45 की वैल्यू 1/2 है और cos 45 की वैल्यू क्या है,
1/√2 है। इसी तरीके से 0 का कॉम्प्लीमेंट 90 होगा और 90 का कॉम्प्लीमेंट 0, मतलब कि sin 0 90 के बराबर होगा, sin 90 की वैल्यू cos 0 की वैल्यू के बराबर होगी। देखो sin 0 की वैल्यू क्या है, 0 है, और cos 0 की वैल्यू, cos 90 की वैल्यू क्या है, 0 है। इसी तरीके से sin 90 की वैल्यू क्या है, 1 है, और cos 90 की cos 0 की वैल्यू क्या है, 1, क्योंकि 0 का कॉम्प्लीमेंट 90 है और 90 का कॉम्प्लीमेंट 1, तो आप इस तरीके से बात कर सकते हो। और अगर को tan की वैल्यू निकालनी है, असल में क्या है, हमारे पास फॉर्मूला होता है कि tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन में cos थीटा। तो मतलब क्या है, हमें sin की वैल्यू को cos की वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो वो आपको tan की वैल्यू मिलेगी। जैसे देखो sin tan 0 की वैल्यू निकालनी है, क्या करेंगे, sin 0 की वैल्यू और cos 0 की वैल्यू डिवाइड करेंगे, 0 अपॉन 1 जवाब क्या आएगा, 0 आएगा। अब देखो tan 30 की क्या होगी, इस वैल्यू को इससे डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये अपॉन वाले 2 है ना, ये दोनों 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर 1 बचेगा, अपॉन में बचेगा √3। तो sin 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है। अब देखो 45 कैसे करेंगे, तो दोनों वैल्यू सेम है, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 1 बचेगा, तो tan 45 की क्या होगी, 1 होगी। इसी तरीके से देखो अगर 60 की वैल्यू निकालनी है तो ये 2 अपॉन वाले आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर √3 बचेगा, अपॉन 1 बचेगा, मतलब कि √3/1 मींस खाली √3। तो tan 60 की वैल्यू जो होती है वो होती है √3, और 90 की क्या होगी, 1 को 0 से डिवाइड करेंगे। असल में 1 को 0 से डिवाइड करके जवाब क्या आएगा, इसको बोलते हैं अनडिफाइंड, या इसको बोलेंगे हम इंफिनिटी, क्योंकि 0 से डिवीजन पॉसिबल नहीं होती, जवाब आता है अनडिफाइंड आता है। तो tan 90 है, उसकी वैल्यू क्या आएगी, उसकी वैल्यू आएगी इंफिनिटी। अच्छा, एक और तरीका भी है, देखो आप ऐसा करो, अगर tan 30 की बात कर लो, दूसरा तरीका ये है, ये 3 वैल्यू मोस्टली आते हैं, tan 30, 45 और 60। इसमें एक लॉजिक है, आप 30 की वैल्यू कर लो, बाकी 45 और 60 की वैल्यू खुद ही आ जाएगी। कैसे, देखो tan 30 किसके बराबर है, वो बराबर है 1/√3 के बराबर है, तो tan 45 किसके बराबर होगा, ऊपर वाली वैल्यू मतलब कि 1 के बराबर, और 16 क्या होगा, नीचे वाली वैल्यू मतलब कि √3 के बराबर। तो आप ऐसे कर सकते हैं, कैसे, आप एक वैल्यू याद करो, दो वैल्यू खुद याद हो जाएंगी। कैसे, tan 30 की वैल्यू होगी 1/√3, तो 45 में सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू 1 होगी और 60 में सिर्फ नीचे वाली √3 होगी। तो tan 30 1/√3 के बराबर है, 45 1 के बराबर है, और tan 60 √3 के बराबर है। अब ये तो आपकी वैल्यू होगी sin cos tan की वैल्यू होगी, ठीक है। अब बाकी जो आपके और बचे हैं डिफरेंट रेशियो जो उल्टे हैं, cosec sec और cot, इनकी वैल्यू कैसे याद करेंगे। अब इनकी वैल्यू हमें याद करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये याद करना है कि cosec किसका रेसिप्रोकल है, sec किसका रेसिप्रोकल है, और cot किसका रेसिप्रोकल है। लेट्स सपोज मुझे मालूम करनी है cosec 30 डिग्री, मैं कह रहा हूं cosec 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो cosec 30 देखो cosec किसका रेसिप्रोकल है, cosec के sin का रेसिप्रोकल है। अब इसमें देखो sin की वैल्यू क्या होगी 30 की, देखो sin 30 किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है। अगर हमें cosec 30 की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को उल्टा कर देंगे, तो 1/2 का उल्टा क्या होगा, 2/1, मतलब कि सिंपली 2, तो cosec 30 2 के बराबर है। अगर हम ऐसे बोलते पूछे कि sec 30 डिग्री किसके बराबर होगा, अब देखो cos 30 की क्या होती है, क्योंकि sec किसका रेसिप्रोकल है, sec है cos का रेसिप्रोकल है, तो देखो cos 30 किसके बराबर है, √3/2 के बराबर है, तो इसको हम उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, तो sec 30 क्या होगा, 2/√3। इसी तरीके से tan की वैल्यू वैसे ही है, cot की, अब देखो cot का रेसिप्रोकल cot है, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं cot 0 किसके बराबर है, तो 0 को उल्टा करेंगे 1/0 मतलब कि इंफिनिटी आएगा। अगर मैं पूछूं cot 30 किसके बराबर है, तो 1/√3 को उल्टा करेंगे तो √3/1 आएगा। अगर हम 45 की वैल्यू tan के 1 है, 1 को उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा, मतलब कि cot 45 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो आप इस तरीके से पहले वैल्यू याद करनी है, उसके बाद सवाल आ रहे हैं ना, सवाल में सिर्फ क्या है, इसमें वैल्यू पुट करनी है, इसका जो जवाब आ रहा है वो ऐसे करना है। तो आपको इस तरीके से याद करना है, मोस्टली आपको ये वैल्यू याद करनी है और ये याद करना है कौन किसका रेसिप्रोकल है, ठीक है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इनका जो सवाल आए हुए हैं सिंपली इसको हल करना है, इसमें वैल्यू पुट करनी है, उसमें जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई जो भी होगा